हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में हम आईपी एड्रेसिंग में क्लास बी के बारे में देखने वाले हैं। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास ए को समझा। आज के सेशन में हम क्लास बी के बारे में देखेंगे। दोस्तों हमने देखा है कि हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है नेट आईडी, दूसरा पार्ट होता है होस्ट आईडी। नेट आईडी पोर्शन एक नेटवर्क के जितने आईपी एड्रेसेस होते हैं उसमें कॉमन होता है, और होस्ट आईडी वो पोर्शन होता है कि जिस एक नेटवर्क में जितने आईपी एड्रेसेस होते हैं उन सभी में होस्ट आईडी पोर्शन कंपलसरीली अलग अलग होता है। मैं ये चीज़ें बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये जो क्लास बी है। क्लास बी में, क्लास ए में हमने देखा था कि जो नेट आईडी होता है उसको 8 बिट दिए जाते हैं और होस्ट आईडी को 24 बिट्स दिए जाते हैं। मतलब क्लास ए में नेट आईडी के लिए 1 बाइट होता है और होस्ट आईडी के लिए पीछे के 3 बाइट होता है। जबकि क्लास बी में ये दोनों इक्वली डिवाइड होते हैं। मतलब ये है मेरा नेट आईडी, ये है मेरा होस्ट आईडी। तो क्लास बी में नेट आईडी के लिए होते हैं दोस्तों कितने बिट्स? 16 बिट्स। और होस्ट आईडी के लिए भी कितने बिट्स होते हैं? 16 बिट्स। ठीक है, तो पहले 2 बाइट नेट आईडी के लिए, बाकी के 2 बाइट होस्ट आईडी के लिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि क्लास बी का अगर कोई भी नेटवर्क होगा तो उस नेटवर्क के जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे उन सभी में पहले 2 बाइट कॉमन होंगे और बाकी के 2 बाइट अलग होंगे। ठीक है, ये चीज हुई। अब दोस्तों हमने देखा है कि ये जो क्लास बी होता है उसमें पहले 2 बिट होते हैं 1 और 0। फर्स्ट बिट होता है 1 और दूसरा बिट होता है 0। मतलब मेरे पास नेट आईडी में 16 बिट है, उसमें से पहले 2 बिट फिक्स हो गए, एक 1 और दूसरा 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं बाकी के 14 बिट के साथ खेल सकता हूं। इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरे पास क्लास बी के अंदर नेटवर्क, नंबर ऑफ डिफरेंट नेटवर्क कितने होंगे? 2⁴। जैसे क्लास ए में हमने देखा था, क्लास ए में नेट आईडी के पास 7 बिट थे, मतलब टोटल 8 बिट, पहला बिट फिक्स, मतलब 7 बिट के साथ खेल सकते हो। तो 2⁻7 दैट इज 128 नेटवर्क। लेकिन उसमें 0 वाला और 127 वाला यूज नहीं कर सकते, तो यूजेबल नेटवर्क क्लास ए में 126 थे। लेकिन यहां पर क्लास बी में 16 बिट से मेरे नेट आईडी के पास पहले 2 बिट फिक्स, बाकी के 14 बिट के साथ मैं खेल सकता हूं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, नंबर ऑफ डिफरेंट नेट आईडी मैं कितने बना पाऊंगा? 2⁻14। मतलब 2⁻14 नेटवर्क्स होंगे क्लास बी में। ठीक है, और ये सारे के सारे यूजेबल है, सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक नेटवर्क की बात करूं, मतलब मैं ये नेट आईडी फिक्स कर देता हूं। तो एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट हो सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये 16 बिट के कॉम्बिनेशन हम जनरेट करेंगे, राइट? तो वो होंगे 2⁻16। एक नेटवर्क के अंदर 2⁻16 आईपी एड्रेसेस होंगे, लेकिन उसमें पहला नेटवर्क एड्रेस के लिए यूज होगा, लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए यूज होगा। तो बाकी के जो बचे वो हम यूज कर पाएंगे होस्ट को आईपी देने के लिए। तो एक नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे? 2⁻16 - 2। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि यहां पर ये जो नेट आईडी पोर्शन होता है वो है 1 0, उसमें ये 2 बिट्स फिक्स हो गए। बाकी के 14 बिट के साथ हम खेल सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके साथ हम खेल सकते हैं। तो ये पहला होगा क्या? ये 0 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 0। तो ये वाला मेरा नेट आईडी क्या हो गया? ये नेट आईडी हो गया दोस्तों, ये होगा 128 और ये होगा 0। तो मेरा पहला नेट आईडी बना दोस्तों 128.0, मतलब मेरा पहला नेटवर्क बनेगा 128.0.0.0। ठीक है, मतलब हमने देखा है कि दोस्तों नेटवर्क एड्रेस में होस्ट आईडी पोर्शन में हम सारे 0 रखते हैं। तो ये अगर मेरा नेट आईडी है तो होस्ट आईडी के बाकी के 16 बिट में हम 0 रखेंगे, विल गेट 0.0। ठीक है, तो ये बना मेरा पहला नेट आईडी। अब इस नेट आईडी के अंदर हम अगर होस्ट को आईपी एड्रेस देना चाहे तो मेरे पास कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं?
तो दोस्तों हमारे पास खेलने के लिए 16 बिट है यहाँ पर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला एड्रेस इस नेट आईडी के अंदर पहला एड्रेस बनेगा, यहाँ पर सारे 0 होंगे। फिर दूसरा एड्रेस क्या बनेगा, 0। फिर तीसरा एड्रेस क्या बनेगा, ये सारे 0 और यहाँ पर 1 0। फिर ये सारे 0, यहाँ पर 1 1। फिर ये सारे 0, यहाँ पर 1 0 0। तो ऐसा करते करते अंत में हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर ये सारे 1 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 1। समझे? तो मतलब मेरे पहले ये बिट्स फिक्स रहेंगे नेट आईडी पोर्शन के, और बाकी के इतने बिट्स हम होस्ट आईडी के लिए यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा पहला आईपी एड्रेस, सबको अगर मैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन में अगर लिखना चाहूं तो मेरा पहला आईपी एड्रेस क्या बनेगा, तो ये है 128.0.0.0। तो ये 128.0.0.0.0। दूसरा आईपी एड्रेस क्या बनेगा, 128.0.0.1। तो 128.0.0.1। तीसरा बनेगा 128.0.0.2, 128.0.0.3, 128.0.0.4, और मेरा लास्ट आईपी एड्रेस होगा दोस्तों 128.0। ये 0 तो फिक्स ही है, पॉइंट, इसका डेसिमल क्या होगा 255, और इसका डेसिमल क्या होगा 255। समझे? तो ये बन गए मेरे सारे आईपी एड्रेस 128.0 नेट आईडी के अंदर। ठीक है, तो इसमें से ये पहला बनेगा मेरा नेटवर्क एड्रेस, दिस एड्रेस विल बी अ कॉमन एड्रेस फॉर ऑल दीज आईपी एड्रेसेस। ठीक है, और लास्ट बनेगा मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, राइट। तो 128.0.0.0 से लेकर के 128.0.255.255 तक के हमारे आईपी होंगे। उसमें से पहला और लास्ट हम यूज नहीं कर पाएंगे। बीच में जितने बचे उतने आईपी एड्रेसेस हम होस्ट के लिए यूज कर पाएंगे, और वो होंगे 2⁻16-2। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि क्लास बी के एक नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम 2⁻16-2 जितने होस्ट हो सकते हैं उतने होस्ट को हम आईपी दे सकते हैं, राइट। तो ये एक एग्जांपल हो गया, हमने एक नेट आईडी के साथ ये चीज की। अब दूसरा क्या मेरा नेट आईडी पॉसिबल है, तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई यहां पर ये सारे 0 रहे और लास्ट में 1 आ जाए, मतलब ये 1 0 0 0 0 0 0 और 0, और यहां पर 0 0 0 0 0 0 0 1 आ जाए, और फिर इसके अंदर ये बाकी के ये जो 2⁻16 कॉम्बिनेशन से ये आएंगे। तो ये नेट आईडी बनता है, ये 128 पॉइंट, ये बनेगा 1, और इसके अंदर भी पॉइंट 0.0, ये पहला होगा आईपी। ठीक है, मैं अब इसको इस तरह से ही लिखता हूं 128.1.0.1, फिर क्या होगा 128.1.0.2, और ऐसा करते करते 128.1.255.255। तो इतने आईपी होंगे इसमें। ये बनेगा नेटवर्क एड्रेस, ये बनेगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और बाकी के एड्रेसेस आप यूज कर सकते हो। बाकी के कितने होंगे 2⁻16-2। समझे? तो इस तरह से क्लास बी के अंदर एक नेटवर्क होगा, और एक नेटवर्क के अंदर इस तरह से हम आईपी एड्रेसेस बना सकते हैं। पहला नेटवर्क हमने क्या बनाया, पहला नेटवर्क है हमारा 128.0.0.0, दूसरा नेटवर्क है 128.1.0.0। ठीक है, तो क्लास बी में हमारे पास ये पूरी रेंज है नेट आईडी
शुरू कर सकते हैं 128.0 से, तो उसमें मेरे पास होंगे 128.0.0.0 से लेकर के 128.0.255.255 तक के। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि हमारा जो नेटवर्क एड्रेस होता है उसमें नेट आईडी सेम रहता है वही का वही, लेकिन होस्ट आईडी पोर्शन में हम सारे जीरो रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें नेट आईडी सेम रखा और होस्ट आईडी पोर्शन में हमने सारे जीरो रखे, तो मुझे नेटवर्क एड्रेस मिला। नेट आईडी पोर्शन वही का वही रखे और होस्ट आईडी पोर्शन में सारे 1 रखे तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो नेट आईडी हमने वही का वही रखा और होस्ट आईडी पोर्शन में मैंने सारे 1 रखे तो मुझे ब्रॉडकास्ट एड्रेस मिला। ठीक है, तो ये पहला एड्रेस लास्ट एड्रेस हुआ। फिर मेरा नेट आईडी आएगा दोस्तों 128.1, तो उसमें होगा 128.1.0.0 से लेकर के 128.1.255.255 तक। और ये कहां तक जाएगा, लास्ट में क्या होगा, ये ढूंढने के लिए हमें यहां पर आना पड़ेगा वापस। तो दोस्तों यहां पर क्लास बी में नेट आईडी के पास 16 बिट है, उसमें से पहले 2 फिक्स दैट इज 10, मतलब ये 2 फिक्स। अब बाकी के जो 14 बिट है उसमें मैं सारे 1 रख दूं तो वो होगा मेरा लास्ट नेटवर्क आईडी। ठीक है, तो वो होगा 1 1 1 1 1 1 और फिर 1 1 1 1 1 1। तो ये क्या बना दोस्तों, ये बना मेरा 191 और ये क्या बना 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये क्या बना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, और ये क्या बना 255। ठीक है, तो ये बना मेरा लास्ट नेट आईडी 191.255 और इसके अंदर फिर पहला एड्रेस होगा 0.0.0, फिर दूसरा होगा 0.1 0.2 और ऐसा करते करते इसका लास्ट एड्रेस होगा 191.255.255.255। तो ये है नेट आईडी और ये है होस्ट आईडी। ये नेट आईडी सारे एड्रेसेस में कॉमन है और ये होस्ट आईडी सारे एड्रेसेस में चेंज होता है। तो मेरे क्लास बी का लास्ट नेट आईडी क्या होगा, ऐसा करते करते हम कहां तक पहुंच सकते हैं। हमने देखा दोस्तों यहां पर 191.255। ठीक है, तो 191.255 ये मेरी लास्ट नेट आईडी होगी। इसमें पहला एड्रेस होगा 191.255.0.0 और इसमें लास्ट एड्रेस होगा 191.255.255.255। समझे? और इनके बीच के जो एड्रेसेस है वो हम सारे होस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों मेरा क्लास बी का नेटवर्क। अब मान लो मैं क्लास बी में इस तरह का क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो व्हाट विल बी द नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस of a network having a system with, let's say, 172.16.2.4 as IP एड्रेस। तो ये क्वेश्चन है मेरा कि भाई ये आईपी एड्रेस है जिस नेटवर्क के अंदर उसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा और उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा। तो मैंने आपको बताया दोस्तों नेटवर्क एड्रेस ढूंढने के लिए क्या करना है, नेट आईडी पोर्शन को टच मत कीजिए, होस्ट आईडी में सारे जीरो रख दीजिए। तो चूंकि ये 172 है, मुझे पता चला ये क्लास बी का है और क्लास बी में पहले 2 बाइट नेट आईडी के लिए, तो पहले 2 बाइट को हम छुएंगे नहीं, तो वो रहेंगे वैसे के वैसे 172.16 और होस्ट आईडी पोर्शन में जितने बिट्स है वहां पर सारे जीरो रख देंगे तो वो मुझे देगा 0.0। तो ये बन गया मेरा नेटवर्क एड्रेस। अब दोस्तों हमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस अगर चाहिए तो हम नेट आईडी वैसा का वैसा ही रखेंगे और होस्ट आईडी पोर्शन में सारे 1 रख दे, मतलब इस बाइट में 1 रख दे तो वो होगा मेरा 255 और यहां पर सारे 1 रखे तो वो भी होगा मेरा 255। ये बन गया मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसी नेटवर्क की मैं बात करूं तो इस वाले नेटवर्क में, इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में मैं अगर पूछूं
that what will be IP address of the last host, इसका जो सबसे लास्ट होगा उस होस्ट का IP एड्रेस क्या होगा। अब दोस्तों मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है 172.16.255.255, इसके जस्ट एक ऊपर वाला मेरा सबसे लास्ट होस्ट होगा। अब ये जो है वो है सारे 1, राइट, मतलब यहां पर ये सारे 1 है, मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1, ये 8 1 और ये लास्ट में 1 1 1 1 1 1 1 1। तो इसके जस्ट एक ऊपर क्या हो सकता है, इसके जस्ट एक ऊपर ये होगा यहाँ पर 1 के बदले 0। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ 255 और ये हुआ 254 और इसके आगे नेट आईडी तो वही का वही रहेगा 172.16। तो इसके लास्ट होस्ट का आईपी एड्रेस होगा 172.16.255.254। समझे। इसी नेटवर्क के अंदर मैं अगर आगे बढ़ूं कि what will be IP address of, let's say 2052th host of this network। इस नेटवर्क के 2052th होस्ट का आईपी एड्रेस निकालो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे नेट आईडी पोर्शन को टच ही नहीं करना है, मुझे तो वो वैसा का वैसा ही रखना है 172.16। मुझे 2052th होस्ट का आईपी एड्रेस चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा 16 बिट में 2052 का मैं बाइनरी लिखूंगा। बहुत ही सिंपल, ध्यान से देखना। तो ये पहले तो मैं 16 बिट बना दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं 2052 का बाइनरी लिखने के लिए मैं यहां पर लिखता हूं ये 1 2 4 8 16 32 64 128। ये होगा 256, ये होगा 512, ये होगा 1024, ये होगा 2048। मुझे यहां तक की जरूरत है। तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, 2052 का बाइनरी चाहिए, मैं 2048 पे 1 रखूंगा। 2048 प्लस 4 मुझे 2052 मिलेंगे, तो मैं यहां पर 4 के ऊपर 1 रख दूं और बाकी सभी जगह पे मैं डालता हूं 0। तो ये 0 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 0। ठीक है, अब मैं इसका डेसिमल निकालता हूं। तो इसका डेसिमल क्या होगा और इसका क्या होगा, तो इसका डेसिमल क्या होगा 124, तो ये हो गया 4 पॉइंट। इसका क्या होगा 1248। ठीक है, इसका डेसिमल हम इस 8 बिट को लेकर के निकालेंगे, तो वो होगा 1248। तो ये क्या मिला मुझे 8। तो मेरा आईपी एड्रेस बना 172.16.8.4। दैट विल बी द आईपी एड्रेस ऑफ 2052th होस्ट इन दिस नेटवर्क। ठीक है, तो कंक्लूड करें तो मेरा जो क्लास बी होता है मेरे दोस्त, इस क्लास बी में नेट आईडी के लिए कितने बिट्स होते हैं 16 बिट्स, लेकिन हम खेल सकते हैं सिर्फ 14 बिट के साथ। ठीक है, होस्ट आईडी के लिए कितने बिट्स होते हैं 16 बिट्स। चलिए मैं इसे इरेज करके लिखता हूं ताकि आप कोई गलती ना करें। होस्ट आईडी के लिए 16 बिट्स होते हैं। अब क्लास बी में नंबर ऑफ यूजेबल नेटवर्क्स कितने होते हैं, भले ही नेट आईडी के पास 16 बिट है लेकिन पहले 2 बिट फिक्स है, 14 बिट के साथ हम खेल सकते हैं। तो टोटल 2:14 नंबर ऑफ यूजेबल नेटवर्क होंगे। एक नेटवर्क के अंदर कितने बिट्स होंगे, सो नंबर ऑफ कितने बिट्स नहीं, एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट होंगे, राइट। तो पहले आईपी एड्रेस लिखते हैं, नंबर ऑफ आईपी इन अ नेटवर्क। ठीक है, तो हम कितने आईपी एड्रेसेस बना सकते हैं, तो जितने बिट्स हमारे होस्ट आईडी पोर्शन में है, 16 बिट है तो 2:16। लेकिन मैं अगर नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट की बात करूं, नंबर ऑफ होस्ट की बात करूं या नंबर ऑफ यूजेबल आईपी एड्रेसेस की बात करूं, यूजेबल आईपी एड्रेसेस मतलब होस्ट को दे पाए
ऐसे आईपी एड्रेसेस की बात करूं तो वो होंगे 2⁻16 -2। क्यों -2? क्योंकि एक नेटवर्क के लिए और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे और अलग अलग आंसर अगर आपको ऑप्शंस में दिए हैं, ये 2⁻14 के अलग अलग वेरिएशंस दिए हैं, तो 2⁻14 विल बी equal to, can we say that is 2⁻4 into 2⁻10, so these I can call as 16k, इसको मैं 16k भी बोल सकता हूँ because 2⁻10 is k, so number of different networks or number of usable networks in class B will be 16k। समझ रहे हो, राइट? सिमिलरली मैं यहाँ पर भी कुछ वेरिएशन लगा लूँ 2⁻16, तो ये मैं बोल सकता हूँ that is 2⁻6 into 2⁻10 and that is 64k, राइट? तो इस तरह से अलग अलग वैरायटी करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी क्लास बी के बारे में बात, आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।